वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हुक्ड क्रिएशंस। ये है पार्ट 5 ऑफ आवर क्रोचेट बेसिक सीरीज़ का, जिसमें आज हम ट्रिपल क्रोचेट यानी ट्रिपल क्रोचेट स्टिच सीखने वाले हैं। ये एक डॉल स्टिच है जो बहुत यूज़फुल होता है डिफरेंट क्रोचेट पैटर्न्स के लिए। शॉल्स, ब्लैंकेट, लेसी पैटर्न्स, मफलर, इन सब के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। तो चलिए बिना किसी डिले के ट्रिपल क्रोचेट समझना स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल क्रोचेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्लिप नॉट बनानी है। ये हमने स्लिप नॉट बना ली। अब हम चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमने टोटल 20 चेन्स बनाई हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 चेन्स को हमको स्किप करना है। 1, ये हुक वाली जो चेन है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4, और जो 5th चेन है इसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें 2 बार यार्न ओवर करना है। डबल क्रोचेट में हम क्या करते थे, एक ही बार यार्न ओवर करते थे, है ना, पर यहाँ पर हम 2 बार यार्न ओवर कर रहे हैं। और जो 5th चेन है 1 2 3 4 को हम स्किप करके 5th चेन के जो ऊपर वाली स्ट्रैंड है उसमें हम, ये देखिए, ये ऊपर वाली स्ट्रैंड में हम हुक को डाल रहे हैं और फिर से यार्न ओवर कर रहे हैं और हुक को ये चेन में से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितने लूप हो गई हैं, ये 1 2 3 4 लूप्स है हमारे पास। अब फिर से हम यार्न ओवर कर रहे हैं और ये जो 2 लूप हैं इनमें से हम हुक को बाहर निकालेंगे और धागे को ऊपर पुल करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 लूप है। फिर से यार्न ओवर कर रहे हैं। अब ये जो नेक्स्ट 2 लूप्स हैं उसमें से हम हुक को निकाल रहे हैं और यार्न को ऊपर पुल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास फिर से 2 लूप है, तो फिर से यार्न ओवर कर रहे हैं और जो ये लास्ट 2 लूप है इनमें से हम हुक को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोचेट बन गया है। हम नेक्स्ट ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। इसमें हमने बना लिया है, ये देखिए। अब ये नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। फिर से देखिए, हम 2 बार यार्न ओवर कर रहे हैं, ये 2 बार यार्न ओवर किए। अब जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हुक को इंसर्ट कर रहे हैं, फिर हुक को पुल कर रहे हैं और धागे को ऊपर खींच रहे हैं। ये देखिए, अब हमारे पास 4 लूप है, 1 2 3 और 4। यार्न ओवर कर रहे हैं और ये 2 लूप में से हुक को निकाल रहे हैं। ये देखिए, फिर यार्न ओवर कर रहे हैं। अब ये 2 लूप से हम हुक को निकाल रहे हैं। फिर से यार्न ओवर कर रहे हैं। अब ये लास्ट 2 लूप से हम हुक को निकाल रहे हैं। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोचेट बन गया। ओके, नेक्स्ट फिर से देखिए, 2 बार हमने यार्न ओवर की। अब नेक्स्ट चेन में हम हुक को डाल रहे हैं, यार्न ओवर कर रहे हैं, हुक को ऊपर खींच रहे हैं। अब यार्न ओवर कर रहे हैं और ये 2 लूप में से पहले हुक को निकाल रहे हैं, फिर यार्न ओवर कर रहे हैं। अब ये 2 लूप में से हुक को निकाल रहे हैं, अब फिर से यार्न ओवर कर रहे हैं और लास्ट 2 लूप से हुक को निकाल रहे हैं। तो ये हमारा 4th ट्रिपल क्रोचेट बन गया। ये जो हमने 4th चेन बनाई है ये हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोचेट काउंट होगा। ओके, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4th, ये 4 ट्रिपल क्रोचेट बन गए हैं। अब हम बाकी के ट्रिपल क्रोचेट बनाते हैं। मैं स्लो मोशन में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ये देखिए, अब नेक्स्ट बना लिया। अब फिर से नेक्स्ट बनाते हैं। इसी तरह हम सारे ट्रिपल क्रोचेट बनाते जाएंगे। ये जो ट्रिपल क्रोचेट होता है ये हमारा डबल क्रोचेट से भी टॉलर स्टिच होता है। जैसे हमें लेस वाला पैटर्न कोई बनाना है, ब्लैंकेट बनाना है, तो इस पैटर्न को, ये ट्रिपल क्रोचेट स्टिच को यूज़ किया जाता है।
अब हम ये लास्ट वाले में बनाएंगे, 2 बार यार्न ओवर करेंगे। ये जो लास्ट स्टिच है इसमें हुक को इंसर्ट करेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और हुक को पुल करके यार्न को ऊपर खींचेंगे। अब यार्न ओवर करेंगे। अब ये जो 2 लूप है इनमें से हम हुक को निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर ये 2 लूप में से हुक को निकालेंगे। अब फिर से यार्न ओवर करेंगे, ये लास्ट 2 लूप से निकालेंगे। इसमें हम 3 बार करते हैं, इसीलिए इसे ट्रिपल क्रोचेट बोलते हैं। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। इसके स्टिच देखिए कितने टॉलर हैं, ये देखिए। अब हम नेक्स्ट रो पे आते हैं। नेक्स्ट रो पे आने के लिए हमें क्या करना है, हम 4 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 चेन्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये स्टिच बहुत टॉल है, तो इसीलिए हम चेन्स भी 4 बना रहे हैं। अब चेन बनाने के बाद हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। ओके, अब टर्न करके ये जो स्टिच है इसको हम स्किप कर देंगे। ये 4 तो हमको स्किप करना ही है, जो टर्निंग चेन है ये टर्निंग चेन होती है। 1 2 3 4 इसको हम स्किप करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट ये फर्स्ट चेन आपको दिख रही है इसको भी हम स्किप करेंगे। अब ये नेक्स्ट यहाँ सेकंड चेन में बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशेट काउंट होगा। तो 2 बार यार्न ओवर करेंगे। अब ये देखिए, ये सेकंड चेन दिख रही है ना, इसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, यार्न ओवर करके हम हुक को पुल करेंगे। अब हमारे पास 4 लूप्स हैं हुक में, फिर से यार्न ओवर करेंगे। अब ये 2 लूप में से हुक को निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और ये 2 लूप में से हुक को निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे। अब ये 2 लूप में से हुक को निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये ट्रिपल क्रोचेट बनेगा। एक बार हुक से निकाला 2 लूप से, फिर नेक्स्ट टाइम 2 लूप से निकाला हुक को, फिर नेक्स्ट टाइम 2 लूप से निकाला हुक को। तो ये 3 बार हम करते हैं, तो इसीलिए इसे ट्रिपल क्रोचेट बोलते हैं। ठीक है, यार्न ओवर 2 बार करना है, ये याद रखिएगा। अगर आप एक बार यार्न ओवर करेंगे तो वो आपका ट्रिपल क्रोचेट गलत बन जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम आपको 2 बार यार्न ओवर करना है, और ये सिर्फ फर्स्ट टाइम करना है ना। नेक्स्ट टाइम से आप एक ही बार यार्न ओवर करेंगे। फर्स्ट टाइम हम 2 बार यार्न ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे स्टिच के अंदर। अब फिर से यार्न ओवर करके हम हुक को पुल करेंगे। जब हुक को पुल करते हैं तो ये यार्न को हम ऊपर खींचते हैं, है ना, ये यार्न को ऊपर खींचते हैं हम। फिर से यार्न ओवर करेंगे। अब देखिए 4 लूप है ना, 1 2 3 4। तो फर्स्ट 2 लूप से हम हुक को निकालेंगे और ये यार्न को ऊपर ले आएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 लूप्स हैं, फिर से यार्न ओवर करेंगे। अब ये 2 लूप में से हम निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 लूप्स लास्ट बची है, यार्न ओवर करेंगे। अब ये 2 लूप में से निकालेंगे। तो इसी तरह हम बाकी के ट्रिपल क्रोचेट बनाते हैं। मैं धीरे धीरे बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यार्न ओवर करेंगे 2 बार, हुक को इंसर्ट करेंगे चेन के अंदर, यार्न ओवर करेंगे, हुक को ऊपर पुल करेंगे। अब यार्न ओवर करेंगे, पहले 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर 2 लूप से हुक को रिलीज़ करेंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोचेट बन गया। हम बाकी के भी ट्रिपल क्रोचेट बनाते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके स्टिचेस आएंगे। मैं हर सीरीज़ में ये बार बार बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस ही करना है, बस प्रैक्टिस के साथ ही ये आपका अच्छा होता जाएगा। स्टिचेस आपके नीट एंड क्लीन होते जाएंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ट्रिपल क्रोचेट में हमको फर्स्ट टाइम जो यार्न ओवर करेंगे वो हम ट्वाइस बार करेंगे, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा।
देखिए एक कॉमन मिस्टेक हम करते हैं कि हमको ये लग रहा है कि अब हमारे ये ट्रिपल क्रोचेट कंप्लीट हो गया यहाँ पर, है ना। ये लास्ट आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे डाल दिया हमने, पर ये जो टर्निंग चेन है, ये 3 टर्निंग चेन है, इसके जो ऊपर वाली चेन है इसमें हमको लास्ट स्टिच, चाहे वो डबल क्रोचेट है, चाहे सिंगल क्रोचेट है, चाहे ट्रिपल क्रोचेट है, ये हमको बनाना होता है, नहीं तो ये आपकी जो काउंटिंग है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लास्ट जो देखिए यहाँ पे दिख रहे होंगे 1 2 3 एंड 4, ये 4th चेन ऊपर वाली है जो टॉप वाली, इसमें हमको एक ट्रिपल क्रोचेट बनाना है। 2 बार यार्न ओवर करेंगे और हुक डालेंगे चेन के अंदर, ऊपर पुल करेंगे, अब यार्न ओवर करेंगे, पहले 2 लूप में से रिलीज़ करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर 2 लूप से रिलीज़ करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर 2 लूप से हम रिलीज़ करेंगे। तो ये हमारा लास्ट ट्रिपल क्रोचेट बन गया। ठीक है, ये अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमारा ये जो काउंटिंग है ये गलत हो जाएगी और हमारा ये जो लास्ट की जो लाइन्स है ये सीधी नहीं आएगी। ठीक है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लास्ट में हमें ये जो टर्निंग चेन है इसके ऊपर की चेन में हमें बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए हम फिर से नेक्स्ट रो अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 2 रो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट रो बनाते हैं, फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। अब 4 चेन बनाने के बाद हम अपने वर्क को टर्न करेंगे फिर से, और ये जो टर्निंग चेन हमने बनाई है इसको हम स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 ये हम स्किप करेंगे, और इसके साथ जो ये चेन है इसको भी हम स्किप करेंगे। अब सेकंड चेन में हम बनाएंगे, फर्स्ट चेन हम स्किप कर देंगे, सेकंड चेन में हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यार्न ओवर करेंगे और इसमें हुक को इंसर्ट करेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, चेन में से पुल करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, पहले 2 लूप में से हुक को निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 लूप से निकालेंगे हुक को, फिर यार्न ओवर करेंगे, अब लास्ट 2 लूप से हुक को निकालेंगे। तो ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया बन गया। ये जो टर्निंग चेन है ये हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया काउंट होगा और उसके बाद वाला हमारा सेकेंड ट्रिपल क्रोशिया काउंट होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसमें नहीं डालते हैं ये फर्स्ट स्टिच में, ये देखिए आपको गैप दिख रहा होगा ना, इसमें हम नहीं डालते हैं क्योंकि हमने ये जो टर्निंग चेन है इसको फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया काउंट किया होता है। तो ये हमारा सेकेंड ट्रिपल क्रोशिया है। अब नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया हम बनाते हैं, यार्न ओवर कर रहे हैं हम 2 बार, नेक्स्ट चेन में हुक को डाल रहे हैं, यार्न ओवर करके हुक से चेन से पुल कर रहे हैं हुक को, फिर यार्न ओवर कर रहे हैं, पहले 2 लूप से रिलीज़ कर रहे हैं, फिर यार्न ओवर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट 2 लूप से रिलीज़ कर रहे हैं, फिर यार्न ओवर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट 2 लूप से रिलीज़ कर रहे हैं। इसी तरह हम अपने रोज़ बनाते जाएंगे। तो ये हमने ट्रिपल क्रोचेट के कुछ रोज़ बना लिए हैं, 1 2 3 4 5। इसके जो स्टिच है वो कितने टॉलर है देखिए आप। तो ये पार्ट 5 जिसमें हमने ट्रिपल क्रोचेट स्टिच को स्टेप बाय स्टेप समझा है। आई होप आपको ये टेक्निक क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक नए स्टिच के साथ जो है डबल ट्रिपल क्रोचेट। टिल देन हैप्पी क्रोचेटिंग।